हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम एमपी सेट 2023 का एडवांस्ड अलजेब्रा पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पेपर में बता दें कि 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस्ड अलजेब्रा से, यानी कि ग्रुप थ्योरी, फील्ड, रिंग थ्योरी और आइडियल वगैरह से। तो इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी का आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल सोल्यूशन भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था एडवांस अलजेब्रा में, द वैल्यू ऑफ NCR-1 प्लस NCR विल बी। तो ये एक क्वेश्चन है जो बेसिकली 12th में भी बता दिया जाता है कि ये ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और सिंपली NCR की आप डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। NCR होता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं n और r को चेंज करके, तो आप सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल से रिलेटेड था। अगर n पिजन है और m पिजन होल्स हैं तो कम से कम एक पिजन होल एटलीस्ट n-1 बाई m का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 पिजन को कंटेन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी नंबर्स ऑफ प्राइम्स आर लेस दैन 100। तो नंबर ऑफ प्राइम्स लेस दैन पर्टिकुलर इंटीजर, ये इसके लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। तो और अगर आप सारे प्राइम्स को काउंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और ये सारे काउंट करेंगे अप टू 100 से जो स्मॉलेस्ट प्राइम है, ये टोटल मिला के हो जाती हैं 25। आपको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा अगर आपको ये रिज़ल्ट याद नहीं है तो, क्योंकि इसके लिए जनरल कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। यहाँ पर हमने कुछ प्राइम्स लिखे हुए हैं और आपको बीच में फिल करना पड़ेगा और टोटल आप काउंट कर सकते हैं कि 25 100 से लेस दैन सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर हैं जो प्राइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। इसमें कंडीशन दिया है कि अगर ए और बी का जो GCD है वो 1 है, कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD अगर 1 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा GCD होगा, वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रुएंस से रिलेटेड था। तो कांग्रुएंट इक्वेशन ये दिया हुआ था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड था और इसमें करेक्ट ऑप्शन है रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आयलर 5 फंक्शन से रिलेटेड था और हमें कह रहा है कि m और n अगर दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं तो आयलर 5 फंक्शन ऑफ mn क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र ऑफ द इंटीजर 2 टू द पावर 29 माइनस 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 233 है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम P अगर कोई ऑड प्राइम हो तो देन इनकांग्रुएंट सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर कांग्रुएंट टू 1 mod P आर ऑप्शन नंबर ए 1 एंड P प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम ग्रुप Z8 टू ग्रुप Z20। ये एक्चुअली में GCD हो जाता है, GCD ऑफ 8 एंड 20। ZM से ZN में जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं वो GCD ऑफ M एंड N हो जाएगा। M की वैल्यू यहाँ पर 8 है और N की वैल्यू 20 है, तो GCD यानी कि मासापा निकालेंगे 8 और 20 का, तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S5 इज़ 20। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन है। फॉर एनी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 15 कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट P G इज साइक्लिक और स्टेटमेंट Q G इज आइसोमॉर्फिक टू Z15।
तो ऑब्वियसली अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो साइक्लिक ग्रुप हमेशा Zn के n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर ऑप्शन नंबर पी करेक्ट है तो क्यू भी डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। और अगर जी आइसोमॉर्फिक होगा Z15 के जो कि साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियसली जी साइक्लिक हो जाएगा, तभी वो आइसोमॉर्फिक हो सकता है किसी साइक्लिक ग्रुप के। तो या तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे। बाय द वे यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कैन बी 25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स ऑफ द रिंग Z5 इज, ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो दिया है ये एक्चुअली एक फील्ड बनाएगा और इसमें 8 एलिमेंट होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिनोमियल रिंग ZX को कंसीडर करना है और इन ZX एक आइडियल लेना है जो जनरेट हो रहा है x² + 1 से। तो ये जो आइडियल होगा x² + 1 से जनरेटेड आइडियल वो क्या होगा? तो ये आइडियल एक्चुअली में प्राइम होता है लेकिन ये मैक्सिमल नहीं होता है। प्राइम आइडियल होता है x² + 1 से जनरेटेड आइडियल, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से है। R से R नॉन जीरो रियल नंबर है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप डिफाइन करता है। तो फाई जो मैपिंग दिया है φx = mod of x, ये एक्चुअली में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और इसका जो कर्नेल है ±1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन है कि अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200 है तो देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 ऑफ G इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। और चूँकि ये इनफैक्ट यहाँ पर जो सब ग्रुप होगा ऑर्डर 25 का वो एक्चुअली में नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का कि अगर ए बी कोई 2 एलिमेंट है किसी ग्रुप G के, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं या इस लॉ को क्या बोलते हैं? तो ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी। ये तीनों आप डिस्कार्ड करके, क्योंकि सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी इन जनरल हम लोग टर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, 3 नहीं हो सकती। तो यही ऑप्शन सी ही करेक्ट हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस्ड अलजेब्रा में। मैंने सभी का आंसर यहाँ पर दे दिया है। तो अब इसकी हेल्प से अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि आपने सही या गलत ऑप्शन को मार्क किया हुआ है। अच्छी बात है कि इस पोर्शन में मुझे कहीं पर टाइपो या मिस्टेक्स क्वेश्चन में या आंसर में नहीं दिखाई दी। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट पर बेस्ड हैं, उनके सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 101, 102 और 103 इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 के बराबर है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे नंबर को जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होता है को प्राइम टू ईच अदर कहलाते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं सपोज़ कि a + b और a - b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो d है। तो d क्या होगा? d डिवाइड करेगा a + b को और d डिवाइड करेगा a - b को बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? हम a + b को लिख सकते हैं a + b = जस्ट सम नंबर p टाइम्स
डी और a माइनस बी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं सम नंबर q टाइम्स d, क्योंकि d अगर डिवाइड कर रहा है a प्लस बी को तो a प्लस बी को हम p इंटू डी के फॉर्म में, जहाँ पर p कोई इंटीजर है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ये फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें, तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू p प्लस क्यू टाइम्स d। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई कर रहा है कि d जो है वो 2a को डिवाइड कर रहा है। अब अगर हम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 2b इक्वल टू p माइनस क्यू टाइम्स d, और ये इम्प्लाई करेगा 2b को हम p माइनस क्यू टाइम्स d लिख दिए, तो इसका मतलब है कि जो d है वो एक डिवाइज़र है 2b का, यानी कि 2b को d डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन अगर थर्ड है, ये फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि d 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए जो d होगा डिवाइड करेगा 2a और 2b के जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा उसको डिवाइड करेगा, और 2a और 2b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके इक्वल है, ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b के बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो d है वो डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स a एंड b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, लेकिन a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, वो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि जो d है वो डिवाइड करेगा 2 को। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि d है वो या तो 1 हो सकता है और या तो 2 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अगर यहाँ पर, तो लीनियर कांग्रुएंस जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि a इक्वल टू ए कांग्रुएंट टू b मॉड m होने का मतलब क्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, दिस इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ डिवाइज़र ऑफ a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी में m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे, यानी a माइनस बी को पूरी तरह से m डिवाइड करेगा, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग ये है m इज़ डिवाइज़र ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पर दिया है 3x इज़ कांग्रुएंट टू 4 मॉड 5। अब अगर हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है x की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर रखें x की जगह, तो देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि अगर हम 3 टाइम्स x की वैल्यू 3 प्लस 5t है और माइनस 4 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस 15t और माइनस 4, यानी कि 5 प्लस 15t, और t कहाँ पर है, t कोई भी इंटीज़र है, i का एलिमेंट है, इंटीज़र का एलिमेंट है, कोई भी इंटीज़र है t। अब देखिए ये 5 प्लस 15t हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, ये 5 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 3t। तो अब ये जो आ गया 3 टाइम्स, ये किसकी वैल्यू थी, 3x माइनस 4 की वैल्यू थी। और आप देख सकते हैं जब x इक्वल टू हम लिख रहे हैं 3 प्लस 5t, तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 1 प्लस 3t आ गया है, और ये क्लियरली ये 5 टाइम्स 1 प्लस 3t को डिवाइड करेगा। मीन्स कि जो हमारा ये जो 3x प्लस 3x कांग्रुएंट टू 4 मॉड 5 का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 3 प्लस 5t हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 3 प्लस 5t रखने से क्या मिल जा रहा है, ये जो कांग्रुएंट इक्वेशन था इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम भी कांग्रुएंस इक्वेशन से रिलेटेड है। मान लीजिए कि अगर a1 कांग्रुएंट टू b1 मॉड m1 मॉडुलो m1 है, और x इक्वल टू b1 x कांग्रुएंट टू b2 मॉडुलो m2। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए x कांग्रुएंट टू bn है, bn मॉड mn। अगर ये n नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं और इसमें हमें कॉमन सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर
M1 M2 Mn को रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसका इन सारे इक्वेशन का साइमल्टेनियस जो कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन है इनका एक कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वही ऑप्शन यहाँ पर बी, रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा, जो मॉडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस है उसको रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा। ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइलर फाई फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। तो एक मर्सियन नंबर होता है MERSENE, मर्सियन नंबर ये क्या होता है कि अगर कोई नंबर Mn इक्वल टू 2 की पावर n-1 टाइप का नंबर है तो इसको हम बोलते हैं मर्सियन नंबर। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर Mn इक्वल टू 2 की पावर n-1, जहाँ पर n क्या है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, अगर ये प्राइम है तो ये इम्प्लाई करेगा कि n इज़ आल्सो प्राइम। अगर ये नंबर 2 की पावर n-1 प्राइम है तो n डेफिनेटली प्राइम होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। मीन्स कि अगर n प्राइम है तो ज़रूरी नहीं है 2 की पावर n-1 भी प्राइम हो। और यहाँ पर एक रिज़ल्ट होता है कि हमने यहाँ पर देखा कि n अगर प्राइम है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स कि n अगर प्राइम है तो 2 की पावर n-1 ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, लेकिन एक रिज़ल्ट होता है अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका डिवाइज़र होगा। तो ये रिज़ल्ट है कि पॉसिबल प्राइम डिवाइज़र ऑफ 2 की पावर n-1 are of the form 2nk plus possible prime divisor of 2 की पावर n-1 where n is prime are of the form 2nk plus 1 where k belongs to set of natural number। तो ये रिज़ल्ट है कि अगर 2 की पावर n-1 का जो प्राइम डिवाइज़र होगा तो वो 2nk plus 1 टाइप का ही होगा। अब इसको यहाँ पर देखें तो दिया हुआ है 2 की पावर 29 माइनस 1 दिया हुआ है, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पर है 29, तो 2nk प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58k प्लस 1, जहाँ पर k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो अगर k इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो डिवाइज़र आएगा वो आ जाएगा 58 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 59 आ जाएगा, और ऑप्शन में ये 59 नहीं है। अगर हम k इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी जो आएगा 58 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 117, और ये एक्चुअली में प्राइम नहीं है तो ये इसका डिवाइज़र नहीं हो सकता है। k इक्वल टू 3 रखेंगे तो 58 टाइम्स 3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। ये भी प्राइम नहीं है। ये नंबर 117 3 से डिविजिबल है, 175 ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है, तो ये दोनों प्राइम नहीं है। और 59 एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, या आप कह सकते हैं कि 59, 117 और 175 ये तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो k इक्वल टू 1, 2 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग हमें प्राइम डिवाइज़र नहीं मिलेगा। जब हम k इक्वल टू 4 रखेंगे तो 58 इंटू 4 प्लस 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा 233, और ये एक प्राइम नंबर है, तो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र है वो 233 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि p इज़ ऑड प्राइम। प्राइम एक्चुअली हमेशा सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है,
इसके अलावा जितने भी प्राइम होते हैं वो सभी ऑड ही रहते हैं हमेशा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो एक्स स्क्वायर कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी दिया हुआ है। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 तो हम सभी में कॉमन है, तो 1 तो इसका सोल्यूशन है। एज़ यूजुअल यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मन 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ऑब्वियसली p या कोई भी नंबर होगा वो 0 को डिवाइड करेगा, तो ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा कि 1 स्क्वायर इज़ कांग्रुएंट टू 1 मॉड p, यानी कि जो x इक्वल टू 1 है वो एक सोल्यूशन तो ऑब्वियसली होगा ही। अगर हम x इक्वल टू हम p प्लस 1 भी कर दें, p प्लस 1 कर दें तो देखिए क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p हो जाएगा। और यहाँ से p हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा p प्लस 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये इम्प्लाई करेगा कि p है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, ये p टाइम्स p प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना है, ये p टाइम्स p प्लस 2 है, तो p ऑब्वियसली p टाइम्स p प्लस 2 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x इक्वल टू p प्लस 1 है वो भी इस कांग्रुएंट इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो जाएगा। p इज़ डिवाइज़र ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब x की वैल्यू कितना है, p प्लस 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू p प्लस 1 भी एक सोल्यूशन है। मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ कांग्रुएंट टू 1 मॉड p लिख सकते हैं। तो p प्लस 1 भी इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सारे सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं कि वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। लाइक कि अगर हम p प्लस 2 देखें, x इक्वल टू p प्लस 2 अगर हम कंसीडर करें तो p प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p और प्लस 2। और अगर हम p प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 कंसीडर करें तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p और प्लस 1। यहाँ से हम डायरेक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि p इज़ डिवाइज़र ऑफ p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करता है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट अगर ऑप्शन को चेक करें, अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो x इक्वल टू अगर हम p माइनस 1 लें तो देखेंगे कि क्या ये इस कांग्रुएंट इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, दिया हुआ है कि p जो है वो ऑड प्राइम है, तो ऑड प्राइम होगा तो सिर्फ इवन प्राइम 2 ही होता है, उसके अलावा सारे ऑड प्राइम होते हैं। तो p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, यानी कि p प्राइम होगा जो 3 या 3 से बड़ा होगा, ये तो क्लियर है। तो अब अगर हम x इक्वल टू p माइनस 1 लिखें तो p माइनस 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से इम्प्लाई करेगा, अगर हम यहाँ p कॉमन लेंगे तो p माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा कि जो p है वो p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये इसकी वैल्यू p टाइम्स p माइनस 2 आ गई है और p की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ही होगी, क्योंकि ऑड प्राइम है। तो p माइनस 2 क्या होगा, एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही। तो ये p टाइम्स p माइनस 2 ये p से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया p माइनस 1 का स्क्वायर इज़ कांग्रुएंट टू 1 मॉड p, यानी कि x इक्वल टू p माइनस 1 भी इसका एक सोल्यूशन है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है एडवांस्ड अलजेब्रा का जिसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, आप इसको चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं जैसे p+2 के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप चाहें तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स पूछ रहा है ग्रुप S5 में, सिमेट्रिक ग्रुप S5 में। तो ऑर्डर 6 के एलिमेंट जो भी होंगे ग्रुप S5 में, अगर हम परम्यूटेशन ग्रुप S5 ये 1 2 3 4 5 इस सेट में कंसीडर करें, ठीक है, इस सेट में परम्यूटेशन ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो 6 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 साइकिल्स और 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट होंगे। ये 3 साइकिल है और ये 2 साइकिल है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास 3 साइकिल हो जाए और ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें 1 2 3, ये 3 साइकिल हो गया, 1 2 3, ये एक परम्यूटेशन हो गया, 3 साइकिल हो गया, और हम प्रोडक्ट कर दें 5 4, ये 2 साइकिल हो गई। तो ये जो बनेगा डिसजॉइंट है, तो ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो इनका प्रोडक्ट 6 ऑर्डर का हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर हम 5 में से 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो जो रिमेनिंग डिसजॉइंट जो नंबर बचेंगे वो 2 ही बचेंगे। तो हमारा अगर 3 साइकिल सारे मिल जाएंगे, जितने भी 3 साइकिल होंगे उतने ही यहाँ पर ऑर्डर 6 के एलिमेंट हो जाएंगे। और एक रिज़ल्ट होता है कि अगर आर साइकिल नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन Sn ये होता है इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r टाइम्स n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसका यूज़ करके हम 3 साइकिल्स की नंबर ऑफ 3 साइकिल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ 3 साइकिल्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, Sn यानी कि S5 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 टाइम्स 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ 3 साइकिल्स हैं वही हो जाएंगे 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली साइलो थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। साइलो थ्योरम में एक रिज़ल्ट होता है कि अगर कोई ग्रुप है G जिसका ऑर्डर है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू PR, जहाँ पर P1 P2 PR सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और ईच साइलो PI ग्रुप इज़ नॉर्मल देन G इज़ साइक्लिक ग्रुप। ये एक रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया है, ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है 15, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो P1 की वैल्यू आपकी है 3 और P2 की वैल्यू है 5। 2 प्राइम दिए हुए हैं, 2 प्राइम का प्रोडक्ट दिया है। तो हमें देखना है कि साइलो जो P1 ग्रुप है, नंबर ऑफ साइलो P1 ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइलो P1 सब ग्रुप से ये कितने हो जाएंगे। तो इसको निकालेंगे सब ग्रुप से, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 टाइम्स K टाइप के होंगे। और ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी 15 को डिवाइड करेगा, जहाँ पर K है, K बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन 0, यानी कि होल नंबर में K की वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर K = 1 करेंगे तो 1 + 3 K कितने 4 के बराबर हो जाएगा, और वो 15 को डिवाइड नहीं करेगा। K = 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 के बराबर, और ये भी 15 को डिवाइड नहीं करेगा। K = 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी
डिवाइड नहीं करेगा 15 को। जब k इक्वल टू 0 होगा तभी ये 1 प्लस 3 टाइम्स 0 यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये 15 को डिवाइड करेगा। तो जो नंबर ऑफ साइलो P1 ग्रुप, P1 यानी कि साइलो 3 सब ग्रुप्स, P1 यानी कि साइलो 3 सब ग्रुप्स, ये कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। और एक रिज़ल्ट होता है कि अगर साइलो P सब ग्रुप्स की संख्या 1 है तो वो डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगा। तो साइलो 3 सब ग्रुप्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए साइलो 3 सब ग्रुप्स इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ लें, नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स लें, साइलो 5 सब ग्रुप्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये बाय रिज़ल्ट होता है 5, 1 प्लस 5 इंटू के, जहाँ पर के बिलोंग कर रहा है 0 यूनियन नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू 0 से लगाकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर भी सेम केस है। k इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो वो 15 को डिवाइड नहीं करेगा, k इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी 15 को डिवाइड नहीं करेगा, k इक्वल टू 3 रखेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर k रखेंगे तो 1 प्लस 5k कभी 15 को डिवाइड नहीं करेगा। और नंबर ऑफ सीलो p सब ग्रुप से हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ कब होगा? जब k इक्वल टू हम यहाँ पर 0 ले लें। तो नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स ये भी कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 1 प्लस 5 इंटू 0 यानी कि 1 हो जाएंगे। इसलिए जो साइलो 5 सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और इसलिए जो ग्रुप है जी, वो 15 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और साइक्लिक होगा तो वो डेफिनेटली Z15 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रिजल्ट पे बेस्ड है। पहला रिजल्ट है कि एवरी फाइनाइट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ अ फील्ड। कोई भी अगर फाइनाइट प्रिंसिपल आइडियल है तो वो एक फील्ड होगा। और दूसरा फाइनाइट फील्ड हैज़ p to the power n elements where p is prime और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी फाइनाइट फील्ड होगी तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सम प्राइम टू द पावर इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 जो प्रिंसिपल आइडियल है तो ऑब्वियसली फील्ड हो जाएगा। और फील्ड है तो प्राइम की पावर समथिंग जो ऑर्डर होगा वो होगा। और यहाँ पर 15 है जिसको हम प्राइम की पावर ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सिर्फ यही ऐसा नंबर है, 5 प्राइम है, 5 का स्क्वायर ऑर्डर का है, तो यही इसका ऑर्डर हो सकता है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में है वो 25 हो सकते हैं। यहाँ पर 36 है, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 6 यहाँ पर प्राइम नहीं है इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 35 प्राइम का स्क्वायर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 15 भी प्राइम का स्क्वायर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों की रिजल्ट की हेल्प से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आर रिंग है, ये कोई रिंग है, तो इसके जो आइडियल्स हैं एक सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट और आर, ये तो हमेशा आइडियल्स होंगे, ठीक है। आइडियल, ये 2 आइडियल्स तो हमेशा किसी भी रिंग के पूरा का पूरा रिंग आर और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये 2 हमेशा आइडियल्स होते हैं। और ऐसे आइडियल्स जो आर के इक्वल नहीं, आर के अलावा, फुल रिंग के अलावा जो भी आइडियल्स होंगे उनको बोलते हैं हम प्रॉपर आइडियल्स। तो यहाँ पर Z5 दिया है, Z5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 है और इसमें सिर्फ 2 ही आइडियल हैं, या तो सिंगलटन हम 0 लें और या तो पूरा का पूरा Z5 लें। तो Z5 ये प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका एक ही पॉसिबल आइडियल है जो कि प्रॉपर है और वो है सिंगलटन 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स हो जाएंगे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो
इसको पहले हम समझें अगर, तो ये एक्चुअली में जो Z2x है रिंग और क्वेश्चन बाय दिस आइडियल है x³ + x² + 1, इसके जो एलिमेंट हैं वो कैसे दिखेंगे? इसके एलिमेंट हो गए ax² + bx + c टाइप्स के, जहाँ पर a b c बिलोंग करेंगे Z2 में। Z2 में कितने एलिमेंट हैं? 2 ही एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर जो A और B और C हैं, जो आर्बिट्रेरी जो x² x और कांस्टेंट टर्म है, ये A B C के लिए सिर्फ हमारे पास A के लिए 2 चॉइस है, B के लिए 2 चॉइस है और C के लिए भी 2 चॉइस है। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है यहाँ पर हो जाएंगे 2 × 2 × 2, यानी कि टोटल 8 हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। और ये प्राइम पावर n टाइप का है, p⁴n टाइप का है, इसलिए ये फील्ड बना लेगा। और दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो x³ + x² + 1 ये इरिड्यूसिबल है ओवर Z2, तो इसकी वजह से ये एक्चुअली में एक फील्ड हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कैसे आया है, इसके एलिमेंट इसी टाइप के क्यों होंगे? क्योंकि एक्चुअली में Z2 के ऊपर जितने भी पॉलिनोमियल हैं उसको डिवाइड करना है x³ + x² + 1 से, और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो एटमोस्ट 2 डिग्री का ही हो सकता है। तो जो जनरल इसके एलिमेंट होंगे वो ax² + bx + c टाइप्स के होंगे, जहाँ a b c Z2 के एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका प्रूफ लेंदी है तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। किसी भी एडवांस अलजेब्रा की बुक में ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर r* to r* जो मैपिंग फाई दिया हुआ है, कैसे डिफाइंड है? फाई ऑफ x = mod ऑफ x दिया हुआ है, तो फाई ऑफ xy ये कितना हो जाएगा? mod ऑफ xy हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? mod ऑफ x × mod ऑफ y, और ये किसके बराबर हो जाएगा? फाई ऑफ x × फाई ऑफ y। तो ये बेसिकली जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रहा है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r*, तो ये फाई एक्चुअली में होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और इसका जो कर्नेल है, कर्नेल ऑफ फाई, ये कैसे डिफाइन होता है? कर्नेल ऑफ फाई = x बिलोंग्स टू r* सच दैट फाई ऑफ x = आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r* हो जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू r* सच दैट फाई ऑफ x कितना है? mod ऑफ x = 1 हो। और ऐसे x जिसका मॉडुलस लेने पर 1 आ जाए वो कितना हो सकता है? ये हो सकता है +-1। तो +-1 ही इसका कर्नेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नेल कंटेनिंग 2 एलिमेंट 1 and -1। 119 क्वेश्चन को अगर कंसीडर करें तो ये भी साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ये 200 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5² × 2³ तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25। तो यहाँ पर जो साइलो 5 सब ग्रुप होंगे उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ईच साइलो 5 सब ग्रुप्स, ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप = हो जाएगा जो भी 5 की पावर जो लार्जेस्ट नंबर है वो ग्रुप को डिवाइड करे। यहाँ पर 5² है जो ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, तो जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 5²। ठीक है, जो लार्जेस्ट 5 की पावर है जो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे वही ऑर्डर हो जाता है सीलो पी ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर 5³ लेंगे तो 5³ ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर है, यही लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। इसलिए जो
साइलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर है 5 स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। और नंबर ऑफ साइलो सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप हो जाएगा। और ये कितना होता है, ये 1 + 5 टाइप का होता है, जहाँ पर k बिलोंग करेगा 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर में बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है। तो अगर k = 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 200 को डिवाइड नहीं करेगा। k = 2 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, वो भी 200 को डिवाइड नहीं करेगा। k = 3 रखेंगे तो वो भी 200 को डिवाइड नहीं करेगा। कोई भी पॉजिटिव के लेंगे तो ये कभी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। सिर्फ एक ही चॉइस है कि ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और वो है k = 0। तो k = 0 रखेंगे तो नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 25 ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसको सॉक्स-सोर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करके आप सी ऑप्शन को फाइनल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा पार्ट लेके हम आएंगे। थैंक यू सो मच।